देता रेरा। मैं ये आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, रेरा कानून के अंतर्गत किसान कहाँ सुरक्षित है? किसान का क्या लाभ हो रहा है? एक बात। दूसरी पॉइंट मेरा ये है, 2 बीघा जमीन की रजिस्ट्री 2 बार, एक पिता 12 भाइयों में वैसे कर दिया। पिता ने एक भाई के कहने में जमीन की रजिस्ट्री कर दी और आपके द्वारा ये 2 बीघा जमीन में आपके द्वारा ये जमीन को ब्रेक मार के दे दिया आपने, सील मार दी जमीन पर, ये अब नहीं बिकेगी। अब भाइयों की लड़ाई हो गई, घर में झगड़े शुरू हो गए। मेरी बात सुनो, घर में झगड़े शुरू हो गए। मैं आपको ये खतौनी दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिकल नक्शा है, ये प्रैक्टिकल नक्शा है। नक्शे के हिसाब से अगर जमीन का जो रिकॉर्ड है, ये खतौनी है, खेतों की चौड़ाई है 40-50 फुट जमीन की चौड़ाई है। एक भाई का नंबर यहाँ लगा, एक खाता नंबर से एक बार रजिस्ट्री 5400 स्क्वायर फीट की अधिकतम 500 वर्ग मीटर की रजिस्ट्री कर सकता है एक खाते में, आपका नियम बोलता है। और 2 भाई है, एक भाई को जरूरत पड़ी, उसने जमीन बेच दी, पिता के नाम से उसने भिजवा दी, और दूसरा भाई डंडा लेके खड़ा है, वो मेरी जो तूने तो जमीन बेच ली, जमीन तो इतनी थी। अब भाई ने भाई का सिर फोड़ दिया इस मामले को लेकर, उसने कहा तूने तो जमीन बेच दी, अब मैं कहाँ जाऊँ? उसके गैर राजनीतिक संगठन है हमारा, और इसमें किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक दल अगर कहे कि हम इसको चला रहे हैं तो गलत बात है। क्योंकि कल के ट्रैक्टर मार्च में भी कुछ मैं गलत न्यूज़ देख रहा था। मैं ये आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूँ, इसमें जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो माननीय विधायक मोहन सिंह बिज जी हैं, उन्होंने भी हमें समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि तुम्हारे इस कानून को हम किनारे करेंगे। बंशीधर भगत जी के पास भी हमारा डेलीगेशन, हमारे लोग गए, और रामनगर में भी हमारे जो किसान यूनियन के लोग हैं उन्होंने जाके अपनी बात रखी। कल हमें सुमित हरदेव जी भी समर्थन देने आए थे। तमाम राजनीतिक दलों के लोग हमें समर्थन दे रहे हैं। आगे की नहीं, अब आज बैठक बेनतीजा रही, आगे क्या करने जाएंगे? जो 25 को वर्कशॉप में शामिल रहेंगे या उसका बहिष्कार करेंगे? हम उस जो 25 को वर्कशॉप होने जा रही है, हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि वर्कशॉप में हमारे लिए कुछ बचा, मुझे लगता नहीं कुछ बचा है। हम जो है, हमें निर्णय, एक अच्छा निर्णय अगर सरकार की तरफ से बन के आता है, उसके निर्णय का हम स्वागत करेंगे। अगर अच्छा निर्णय आता है रेरा नियम हटाकर, और जो हमारे किसान हैं वो वाकई उनकी पीड़ा है, उनका दर्द है। ठीक है। यही कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी सरकार में नहीं है, मैं नहीं हूँ। ये चीजें जो हो रही है ना सर, ये चीजें जो हो रही है, मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, अब हम प्रशासन से आने वाले दिनों में पूरे नैनीताल जिले की रामनगर सहित सारी पूरी महापंचायत में मिलेंगे हम अपने प्रशासनिक अधिकारियों से। हमने उनको बहुत मनाने की कोशिश की, आप लोग भी वहाँ पर मौजूद थे। आप ही बताओ, क्या उन्होंने हमारी किसी बात का कोई सटीक जवाब दिया? उन्होंने ये बात एक्सेप्ट करी, आप लोगों के सामने भी एक्सेप्ट करी कि उन्होंने जो ये रेरा नियम लागू करा, उन्होंने उससे पहले किसी खेती और किसानी करने वाले किसी व्यक्ति से नहीं पूछा। मनमाने नियम जो है एसी कमरों में ला करके उठा दिए। मैं आज आपसे पूछता हूँ, दमवा डूंगा के अंदर, वहाँ यहाँ सब जगह मनमाने नियम लागू कर रखे हैं, और ऐसे नियम लागू कर रखे हैं जो कभी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। अब जब इन लोगों को उत्तर प्रदेश से इतना प्रेम है, मैं तो कहता हूँ इन लोगों को सीधे उत्तर प्रदेश चले जाना चाहिए। वहाँ की भौगोलिक स्थिति और यहाँ की भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। बजाय हमारी बातों का शिथिलीकरण करने के लिए हमारी बातों को गोल गोल घुमाया जा रहा है। आगामी दिनों में ये सारे जो लोग मौजूद हैं सब गैर राजनीतिक हैं। पत्रकारों से हमारा अनुरोध है, मुझे भी किसी पार्टी विशेष का कार्यकर्ता कृपया ना लिखें। मैं यहाँ पर एक आम हल्द्वानी के नागरिक की हैसियत से मौजूद हूँ, और इसीलिए हम कहते हैं कि इनको ऐसी महापंचायत में हम इनको जवाब देंगे आने वाले दिन। शीघ्र ही इसके बारे में हम मीटिंग करेंगे। 420 आदमी ने 420 करा, उसको लेके आप पूरी नजीर तो नहीं दे सकते। कुछ गलत हुआ है हम भी मान लें, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर मैंने चालाकी से कुछ कर दिया, मैं तो 420 आदमी हूँ, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये तो सबके साथ जो मैंने आपसे कहा आप लोग का रहेगा। देखिए, आज की बैठक जो कल का धरना था, धरना तो नहीं था, किसानों की रैली थी ट्रैक्टर को, क्योंकि इससे पहले प्रशासन ने हमें बदनाम करने की कोशिश की कि ये प्रॉपर्टी डीलरों का आंदोलन है। तो इसलिए किसानों ने जो है ट्रैक्टरों के माध्यम से जो खेती का प्रतीक है उसको लेके आए, लेकिन प्रशासन ने हमें आगे नहीं बढ़ने दिया और उसके बाद वो धरने में तब्दील हो गया। आज जो प्राधिकरण सचिव महोदय वहाँ आए, उन्होंने आज मीटिंग बुलाई थी, इसी शर्त पे किसान वहाँ से हटे। तो आज आप इस बात को समझ लीजिए, आप मीडिया के सारे साथी हैं, हम कोई कार्यक्रम करते हैं, हम 10 बड़ी अप्रोच करके 100 आदमी 50 आदमी इकट्ठे नहीं करते। ये कोई बुलाए हुए लोग नहीं हैं, कल भी कोई बुलाए हुए लोग नहीं थे, स्वतः ही आए हुए लोग थे, क्योंकि किसानों की इतनी ज़बरदस्त पीड़ा है, उसमें बीजेपी कांग्रेस जैसी कोई बात नहीं है। हम तो खुद ही यह है कि हमें यार आगे मतलब कोई ये नहीं समझे कि कांग्रेस का आदमी डील कर रहे हैं।
ये कोई बात नहीं है। ये हर अगला कदम क्या अब रहेगा? आप इस बात को समझ लीजिए कि किसानों का आक्रोश हमने कई तरीके से, मैंने सचिव साहब को कई उदाहरण दिए। हमारी 30 फीट, मैंने कहा आप आइए, मैं पूरा गांव का गांव दिखाता हूं, हमारी 30 फीट 40 फीट चौड़ी से जमीनें है ही नहीं। उसको आप किस तरीके से व्यवहारिक मानते हैं? कदम क्या रहेगा? अगला मैं वही बताने जा रहा हूँ। तो आप ये मान लीजिए कि किसानों की पीड़ा ये तराई से दूसरे से नहीं तोड़ सकते। जहाँ बड़े भूखंड हैं वो रेरा लागू करें, कुछ करें, लेकिन यहाँ पर व्यवहारिक दिक्कत है। किसी भी कीमत में अगर प्रशासन ये चाह रहा कि हम इसको लागू कराएंगे, वो नहीं करा पाएंगे। अब अगली पंचायत हमारी, अभी इन्होंने 25 को भी रखी है, हम उसको भी वॉच करेंगे, लेकिन हम कोई डेट हम नहीं दे रहे हैं। हम आगे प्लानिंग करेंगे और उसके बाद पूरे जिले का एक बड़ा पंचायत उनको के माध्यम से महापंचायत करके फिर सरकार को। किसान जिनकी छोटी जोत है, 1 बीघा 2 बीघा ही बची है, वो अगर वास्तव में मूल किसान है, मूल गुंजर है, मूल किसान और मूल गुंजर बात कर रहा हूँ। अगर आप आज ये प्लानिंग करना चाह रहे हो कि हम 4 एकड़ जमीन को बहुत अच्छी तरीके से रखी, क्या कुछ निष्कर्ष निकला इसका? आपने सवाल किया कि प्रॉपर्टी डीलर की बात, जबकि सदन में यही बात आई कि वो लोग कहते हैं कि हमको प्रॉपर्टी डीलर कह के हमें अपमानित किया जा रहा है, तो मैं किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूँगा। बात ये आ रही है कि किसानों को ज़मीन बेचने से रोका जा रहा है, जबकि सही बात यह है कि प्राधिकरण के द्वारा जो अवैध निर्माण, अवैध विकास, अवैध कॉलोनियाँ बनाई गई उस पर रोक लगाई गई है, चालान किए गए हैं, ध्वस्तीकरण के आदेश भी किए गए हैं। अनियोजित विकास, अवैध निर्माण और अवैध कॉलोनियों का विकास, इसको रोका गया है और रोका जाएगा भी। एक भ्रम की स्थिति सब रजिस्ट्रार कार्यालय से उत्पन्न हुई प्रतीत होती है कि कितनी ज़मीन कोई किसान बेच पाएगा, कितनी नहीं बेच पाएगा। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि किसानों को ज़मीन बेचने पर कहीं कोई रोक नहीं है, लेकिन आज के वार्तालाप में ये बात स्पष्ट हुई है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी ज़मीन को बेचने के लिए उसके टुकड़े टुकड़े किए हुए हैं, छोटे छोटे टुकड़े किए हुए हैं। उसमें उनको लेकर के संदेह उत्पन्न हो रहा है कि हमारा क्या होगा, कैसे होगा। जोत अपनी छोटी बताते हैं, कोई कह रहा है मेरा 2 बीघे का है, कोई 3 बीघे का है। तो ऐसे में वास्तविक धरातल पर चीज़ों को देखने के बाद इनका क्या समाधान हो सकता है, इसके लिए हम निश्चित तौर पर रिपोर्ट तैयार करेंगे। और हमने इनसे अपील करी थी कि आपको भी जो कहना है मानकों में शिथिलीकरण के लिए आप में लिखित में दे दें। ज्ञापन के रूप में कुछ बिंदु पर पहले प्राप्त हुए हैं, उसका परीक्षण किया जा रहा है। कुछ लोगों के हमने नाम, मोबाइल नंबर भी नोट किए हैं, उन्होंने जो समस्याएं बताई उसको नोट किए हैं और उसको प्रयास करेंगे धरातल पे जाके देखें। निश्चित तौर पे मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अनियोजित विकास, अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन जो वास्तविक समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे हो सकता है, इस पर भी हम जरूर अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे और अपने उच्च अधिकारियों से भी वार्ता करेंगे, तथ्यों को उनके संज्ञान में भी लाएंगे। जो वार्ता हुई उसको भी तथ्य संज्ञान में लाएंगे और प्रयास किया जाएगा कि सभी वर्गों का एक समुचित कानूनी समाधान निकल सके। सर, अब बात करें, उन्होंने महापंचायत की भी बात करी है। देखिए, कोई व्यक्ति क्या कहता है, कोई समूह क्या कर सकता है, मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। अच्छा सर, पिछले कुछ दिनों में गोलापार में अवैध रूप से प्लॉटिंग की शिकायतें आ रही थी, तो जिसके विषय में एक जांच प्राधिकरण के द्वारा कराई गई थी। जिन मैटर्स को जांच कराया गया वो इस तरह के मामले निकले कि रेरा का एक नियम है कि आप जो है एक निश्चित मात्रा में यदि भूमि का विक्रय करते हैं या एक निश्चित संख्या में यदि आप जो है आवासीय भवन, आवासीय इकाइयाँ जो है भूमि पर निर्मित करते हैं, तो उससे ज़्यादा में रेरा के अंतर्गत पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है। उक्त नियम में जो है ये परंपरा सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में है और ये एक शासनादेश में भी है कि संबंधित व्यक्ति से एक शपथ पत्र इस बात का लिया जाता है कि वो जो विक्रय कर रहा है या जो है आवासीय जो भी यूनिट डेवलप कर रहा है वो रेरा के प्रावधानों से आच्छादित नहीं होता है। उक्त शपथ पत्र के आधार पर रजिस्ट्रियां चल रही थी। इसमें इस व्यवस्था में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई कि लोगों के द्वारा झूठा एफिडेविट दिया जा रहा है और लोग एफिडेविट दे रहे हैं कि रेरा के प्रावधान नहीं लागू होते, लेकिन वास्तविक रूप से धरातल पर वो अवैध कॉलोनी के रूप में या प्लॉटिंग के रूप में 25-25, 20-20 यूनिट एक जो है खेत नंबर में डेवलप करी गई हैं। उसकी जांच प्राधिकरण ने की। लगभग 6-7 ग्राम सभाओं में जांच हुई, जिसमें हल्द्वानी के गोलापार के कुछ विलेजेस हैं और रामनगर के 1-2 विलेजेस हैं। उनमें एक पूरी रिपोर्ट डिटेल बनाकर सब रजिस्ट्रार को भेजी गई थी उक्त खेतों में, उक्त ग्रामों में रोक लगाए जाने के लिए। तो बाद में ये संज्ञान में आया कि सब रजिस्ट्रार के द्वारा प्राधिकरण की जो है आपत्ति और आख्या के बाद भी उक्त खातों में रजिस्ट्री की जा रही थी, जो प्रमुखता से समाचार पत्रों के द्वारा भी प्रकाशित किया गया और शिकायतों के रूप में भी प्राप्त हुआ।
इस पर सब रजिस्ट्रार को यहाँ हल्द्वानी और रामनगर को हम लोगों ने पिछली बार मीटिंग के लिए बुलाया था। उनको ये निर्देशित किया गया है कि जो खाता नंबर और विलेजेस जहाँ इस तरह के शपथ पत्रों के वायलेशन उल्लंघन के मामले सामने आए हैं, जो प्राधिकरण के द्वारा लिखित में सब रजिस्ट्रार को रिपोर्ट करके भेजे गए हैं, उन खाता नंबरों में जो है एक तो शपथ पत्रों की जांच होगी। वो शपथ पत्र यदि गलत पाए जाते हैं तो उन पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। कुछ उसमें रिपोर्टेड हो भी गए हैं, कुछ गलत पाए भी गए हैं, उनमें कार्रवाई विधिक होगी। साथ ही ये एक निर्देश दिए गए हैं कि इन चिन्हित ग्राम सभाओं में रजिस्ट्री जो जिनमें ज़्यादा उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं, उनमें रजिस्ट्री करने से पहले रेरा का जो नियम है उसमें मात्र शपथ पत्र पर ही जो है निर्भर ना रहा जाए। कुछ बिंदुओं पर क्रॉस चेक करने के लिए तहसीलदार से आख्या भी ले ली जाए। तो रजिस्ट्री को रोका नहीं गया है, ये भ्रांति फैलाई जा रही है। रजिस्ट्री रोकी नहीं गई है, उनको क्रॉस चेक कर शपथ पत्रों को क्रॉस चेक करने की एक व्यवस्था लागू की गई है, ताकि शपथ पत्र का जो झूठा एफिडेविट देकर जो है इलीगल प्लॉटिंग करने के मामले आ रहे हैं उन पर रोक लग सके। उनमें किसी प्रकार से जो पुराने वायलेशंस हो गए हैं और जिनमें वो चीज़ जांच में सामने भी आ गई है, उनमें विधिक कार्रवाई भी की जा सके और भविष्य में इस तरह की जो प्रॉपर्टी का जो डेवलपमेंट हो रहा है बिना प्रावधानों का, बिना नियमों का पालन करे, उस पर रोक लगे। इसमें ये भी स्पष्ट करना ज़रूरी है कि जो किसान अपनी भूमि को एक बार बेच रहा है या 2 बार बेच रहा है, जो प्लॉट के रूप में नहीं है, जो प्लॉटिंग के रूप में नहीं है या आवासीय इकाइयों को डेवलप करने के रूप में नहीं है, कॉलोनी डेवलपमेंट के रूप में नहीं है, उनमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी है। जो कृषि भूमि व्यक्ति अपना 1 बार बेचता है, 2 बार बेचता है, ऐसे कुछ खाता नंबर और ऐसे कुछ गांव चिन्हित किए गए हैं जिनमें एक ही खाते में 10 बार, 15 बार, 20 बार जो है रजिस्ट्रियां हुई हैं और उनमें रोडें भी डाली गई हैं, उनको कॉलोनी के रूप में डेवलप भी करा गया है, उनकी जांच हुई है। जो उक्त क्षेत्र में जो एफिडेविट सबमिट करे हैं संबंधित व्यक्तियों ने, उन शपथ पत्रों का भी रैंडम भौतिक परीक्षण हम लोग करा रहे हैं। जो शपथ पत्र सही हैं उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। जो शपथ पत्र भौतिक निरीक्षण में गलत पाए जाएंगे उन पर विधिक कार्रवाई करी जाएगी।